नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वर्धनम एकेडमी पे। देखिए, कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार हमारे कई सारे युवा साथी कर रहे हैं और उन्हीं युवा साथियों के लिए एक नई सूचना है कि एसएसबी की जो आपके कांस्टेबल भर्ती है वो आपकी बाहर आ चुकी है। उसमें क्या है, कैसे है, यह है वैकेंसी सर्कुलर आपके लिए, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सारी चीजों के विषय में यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं ये इस सर्कुलर में, उन सभी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हेड कांस्टेबल के लिए आपकी इलेक्ट्रीशियन, स्वेटवर्ड, मैकेनिक, कम्युनिकेशन और वेटरनरी के आपके पोस्ट पे निकली हुई है ये वैकेंसीज। ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसीज होती हैं, जहां पे अगर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की अगली अगर चर्चा करेंगे तो आपका, अगर आप इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेटरनरी और कम्युनिकेशन में भर रहे हैं तो आप नेपाल और भूटान के भी नागरिक हो सकते हैं भारत के साथ साथ। और लेकिन अगर आप स्वेटवर्ड के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन होना आवश्यक है। अगर हम लोग पोस्ट वाइज चर्चा करें तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आपके टोटल 15 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए आपके 296 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हेड कांस्टेबल स्वेटवर्ड के लिए आपके 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद वेटरनरी के लिए आपके 23 पोस्टेज हैं और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 578 पोस्टें हैं। तो ये कुल मिलाकर 900 के समथिंग पद आपके बना देते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इसमें हमारे लिए जरूरी। तो यहाँ पे एक नोट है कि वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इफ एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं, एलिजिबल, तो उनकी वैकेंसीज चेंज कर दी जाएंगी और नॉन एक्स सर्विसमैन को दे दी जाएंगी। ये सारी बातें हैं। और आपका एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैं, तो वो सारी चीजें आपका, वो जो रिजर्वेशन चलता है वो सारा रिजर्वेशन आपका कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पे स्केल की कि भाई मुद्रा कितना मिलेगा, चिंगचैंग कितना मिलेगा हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी में लेवल 4 की वैकेंसी, जहां पे आपका 25,000 से लेकर लगभग 81,000 तक आपका मिलेगा वेतन। ठीक है, और इसमें अलाउंसेस वगैरह भी आपके होंगे। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की, तो आप यहाँ पे समझेंगे इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको क्या होना चाहिए, मल्टीकुलरेशन यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी आपका इलेक्ट्रीशियन में आपका 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे मांगे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हेड कांस्टेबल मैकेनिक की, तो यहाँ पे ओनली फॉर मेल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैकेनिक जो होंगे वो सिर्फ मेल होंगे। एज ग्रुप की बात करें तो 21 से 27 वर्ष मांगी गई है। यहाँ पे भी हाई स्कूल पास मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है आपका ऑटोमोबाइल में। उसके बाद आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी व्हीकल भी इनके पास होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लगभग सब में मांगा है। इसमें बस स्वेटवर्ड में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 18 से 25 साल की उम्र दी गई है और हाई स्कूल इसमें भी पास मांगा गया है। उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपका कैटरिंग, किचन मैनेजमेंट और इन सब में। क्लियर है। और वेटरनरी की बात करें तो 18 से 25 साल की उम्र मांगी गई है। इसमें इंटरमीडिएट मांगा है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट मांगा है और आपका क्या, कैसे एग्जामिनेशन पास विद साइंस एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट फॉर, किसी भी बोर्ड से आपका साइंस में बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जैसे मैथ्स होता ना, पीसीएम होता है, तो पीसीएम की जगह जिसने भी पीसीबी लिया होगा वो इस फॉर्म को या इस पोस्ट के भरने के लिए एलिजिबल होगा। हेड कांस्टेबल अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट के पास होना चाहिए, साइंस में उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी पीसीएम होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर कम्युनिकेशन में। क्लियर है। उसके बाद एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपको बता दी जाएगी। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गया 9 मई से, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। फीस अगर की बात करें तो 100 रुपए फीस मांगी गई है। ठीक है, और क्या है, UR, EWS and OBC category candidates will require to pay examination fee amounting of 100 rupees only through net banking, credit card, debit card, which will be non refundable, है ना, नॉन रिफंडेबल। ये 100 रुपए की फीस होगी जो अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीएस डालेंगे। However, SC, ST, ex serviceman and female candidate are exempted for payment of examination fees। यानी अगर आप SC हैं, ST हैं, ex serviceman हैं और या फिर आप महिला हैं तो आप
फ्री में फॉर्म इसको भर सकती हैं। ठीक है, इनके वेबसाइट के थ्रू जाइए, आप अपना फॉर्म भर लीजिए, ssbrecruit.gov.in में जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें कुछ कि आप इसमें कैसे क्या क्या लेवल होगा, तो पहला लेवल होगा आपका पीईटी होगा, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिर डीवी और मेडिकल होगा। इसमें अगर पीईटी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको दौड़ना होगा मेल्स को, और 800 मीटर आपको 4 मिनट में दौड़ना होगा फीमेल को। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए काउंट की जाएगी, 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद 82 आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए सांस फुलाने के बाद। 5 सेंटीमीटर क्यों मांगता है? क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आप 5 सेंटीमीटर से अधिक का अपना चेस्ट फुला सकते हैं तो आपके फेफड़ों में कोई समस्या नहीं है। अगर हाइट की बात करें तो 165 मेल मांगा गया है और 155 फीमेल मांगा गया है सेंटीमीटर में। ये आरक्षण के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर आता है रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम भाई आपका कैसे होगा? तो रिटन एग्जाम में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th और 12th लेवल के। उसके बाद जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक अगर आप ज्वाइन करना चाहें आप अटेंड कर सकते हैं। यानी जनरल साइंस यानी जीके, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश, ये सब जनरली आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे के लिए आपको पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा खासा समय आपको दिया गया है, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आप अगर पीटी निकाल ले गए, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम निकाल ले गए, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट। आपका जो भी स्किल मांगी जाएगी, जैसे आप मैकेनिक है तो मैकेनिक्स आपका देखा जाएगा। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रीशियन वर्ग में गए हैं तो इलेक्ट्रीशियन आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वहां पे स्किल टेस्ट में होंगी। अगर वहां से भी आप निकल लेते हैं फिर आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल के बाद आपके हाथ में होगी 25,000 से स्टार्ट होने वाली आपकी जॉब। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? 25,000 से ये जॉब स्टार्ट होगी और 81,000 पे जाके खत्म होगी। तो अब मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको पता होगा जितने भी आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम होते हैं सब कहीं ना कहीं एक ही सिलेबस को और एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं। यानी वही आपके 25 क्वेश्चन लगभग आपके मैथ्स के आएंगे, वही आपके रीजनिंग के आएंगे, वही आपके 25 क्वेश्चन लगभग जीके जीएस के आएंगे, और उसके बाद वही आपके हिंदी या इंग्लिश के आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 नंबर के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको तैयारी कैसी होगी? तो तैयारी के लिए आपके पास ये हमारा बैच है जहां पे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इस नाम पे मत जाइएगा सीआरपीएफ के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपका हार्ड एसएससी लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसएससी जीडी लेवल की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को, जिसकी प्राइस 399 है। लेकिन सिर्फ आपके लिए हमने इसको क्या कर दिया गया है कि एसएसबी वाले तो साथी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं 50% के ऑफ के साथ। 199 के अंदर कूपन कोड लगाने के बाद CRPF 50, और उसके आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस मिलेंगी, वो सारी चीजें मिलेंगी जो एक बढ़िया बैच में आपको मिलनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर आपके स्लाइड में नीचे नंबर चल रहे होंगे उन पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए और अपने इस बैच को अपने लिए सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप CHSL की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 12th पास कई लोगों को मांगा गया है, और CHSL अगर आप तैयार कर रहे हैं तो CHSL आप कहां से तैयार कर सकते हैं? हमारे हाइब्रिड बैच से तैयार कर सकते हैं, जो 22 मई से स्टार्ट हो रहा है। ये नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप CHSL ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कोर्स जो मार्केट फीस है लगभग आपकी 1499 है, लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपका इसमें 60% ऑफ दिया गया है और उसको 599 में कर दिया गया है। इसमें आपकी वही सारी फैसिलिटीज हैं जो अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, और इसमें आपको बढ़िया टीचर्स पढ़ाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। इसमें आपकी सारी जानकारी, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये हाइब्रिड बैच है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका एसएसबी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, और अभी आपकी जितनी भी जानकारियां होंगी, जो भी डाउट होंगे, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्या क्या डाउट्स हैं आपके पास। तो ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।